रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल कह लें, एक कन्फ्यूजन कह लें, हर नए आने वाले मरीज़, चाहे हमारे पास कराची सेंटर पे आएँ, चाहे हैदराबाद सेंटर पे आएँ या फिर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया से हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, एक क्वेरी मैं उनके अंदर ज़रूर देखती हूँ कि डॉक्टर साहब हमने जो है वो अपना आटा बदल के डाइट आटा लेना शुरू कर दिया है। हम जो है वो डायबिटिक आटे पे आ गए हैं। अब जो है वो मैंने रेसिपी देखी थी डायबिटिक रोटी की, अब हमने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये डाइट आटा क्या होता है? इसे घर में कैसे बनाया जा सकता है? इसके पीछे हकीकत क्या है और क्या ये वाकई शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है या एक खतरे की घंटी है? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने आटे और रोटी से मुतालिक हमारी 10 से ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, आपने देख ली हैं या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुतअद्दिद वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि शुगर के मरीजों को किसी भी किस्म की फैंसी आइटम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुगर उस इंसान को भी है जिसके घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, और शुगर उस इंसान को भी है जिसके पास दुनिया की अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा हर नेमत मौजूद है। तो जब बीइंग अ डॉक्टर हम इलाज करते हैं तो हमारे लिए तमाम लोग ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी भी रेकमेंड ये नहीं करते कि आप बाज़ार से जाके डायबिटिक आटा या डाइट आटा परचेज करें, क्योंकि डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है वो आम आटे से कहीं ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि जो कॉन्शियस लोग होते हैं वही उसको ख़रीदते हैं या जो मजबूर हैं वही जाके ख़रीदते हैं डाइट आटा। तो सवाल ये है कि मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ कि ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप घर में लाल आटे का, चक्की वाला आटा भूसे समेत इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रोटी पे हमने खैर बहुत बात कर ली है। अब सवाल ये है कि अगर हमने ये डाइट आटा है क्या चीज़, और अगर हम इसे घर में बनाना चाहते हैं तो बेसिकली कैसे बनाया जाए? तो देखिए, डाइट आटा कहलाता वो आटा है जिसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो। फाइबर एक आम अल्फाज में कहते हैं अनाज के छिलके को। ऐसा अनाज जिसका छिलका मौजूद होता है या जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं पिसता, थोड़ा दरदरा रहता है, थोड़ा सा आप कहें कुटावा रहता है, तो वो आटा बेसिकली फाइबर वाला आटा होता है जिसके अंदर छिलका मौजूद होता है। डाइट आटा जो आजकल फैंटेसी बनी हुई है और मार्केटिंग का बहुत बड़ा हैक बन गई है, बेसिकली ये एक मल्टीग्रेन आटा ही है। लेकिन ये भी मल्टीग्रेन आटा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी मल्टीग्रेन आटा की रेसिपी बताई है, बेसिकली मैंने कहा डाइट आटा हो या मल्टीग्रेन आटा हो, मुख्तलिफ अनाज को मिला के उसके अंदर कुछ 2 से 3 चीज़ों का एडिशन कर लिया जाए तो ये और ज़्यादा फाइबर से भरपूर आटा हो जाता है। अब आप चाहे उसे मल्टीग्रेन आटा कहें या डाइट आटा कहें, डायबिटिक आटा कहें, या फलाना चैनल पे मैंने फलाना रेसिपी डायबिटिक रोटी की देखी थी, ये सब हो जाता है। अब इसको बनाने का तरीका ये होता है कि हमेशा आप घर में गंदम का भूसे वाला आटा लेके आएँ। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं चक्की हमारी अपनी है, हमारा तो अपना गंदम पिसता है। बेशक पिसता होगा। हमारा काम ये नहीं है कि गंदम कहाँ से आता है, हमारा कंसर्न है कि गंदम जब पिस के आपके घर में आ रहा है तो उसके अंदर जो छिलका है वो कितना मौजूद है और आप छिलके समेत आटा गूंद रहे हैं या नहीं। तो छिलके समेत आटा एक बड़े पोर्शन में होता है। हम तकरीबन कहते हैं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताऊं तो 1 किलो आपने भूसे वाला आटा गंदम का ले लें। 250 ग्राम के क्वांटिटी में आपने 3 मुख्तलिफ अनाज के आटे, जैसे कि बाजरे का आटा, बेसन का आटा, जौ का आटा, चीज़ें आप मिक्स कर लीजिए 250 ग्राम के पोर्शन से। 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम जौ, 250 ग्राम जवार का आटा हो जाता है। चाहिए आटा हो गया, जवार ले लें या बाजरा ले लें, कोई एक चीज़ लें। इसके बाद आपने कोई 1 चम्मच के करीब इस पूरी रेसिपी के अंदर, जहाँ 1 किलो आपका गंदम का आटा है और 250 ग्राम के हिसाब से दूसरे आटे, 1 चम्मच आप इसमें मेथी दाने का पाउडर मिला दें। 1 चम्मच आप इसमें अलसी के बीज का पाउडर मिक्स कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा गर्म लगता है आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इसके साथ आपने
कोई 1 चाय की चम्मच, इस पूरे इस रेशो में 1 चाय की चम्मच मोरिंगा पाउडर आप इसमें मिक्स कर दीजिए। ये जब सब मिक्स करके आप अपने डब्बे में पैक करके उसको रख दीजिए, और जब आपने उसकी रोटी बनानी है, मैं हमेशा कहती हूँ मिसकंसेप्शन हो जाती है कि रोटी का जो साइज है, जब आप उसका पेड़ा बना लेते हैं, उस पेड़े का जो वजन है वो 15 से 20 ग्राम के करीब होना चाहिए, और आप उसकी एक रोटी बना के सुबह, एक रोटी दोपहर और एक रोटी शाम इस्तेमाल करें। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, इससे आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा, इससे आपकी भूख जो बार बार लगती है वो भी नहीं लगेगी, और आपको एक फाइबर वाला आटा, डाइट आटा, डायबिटिक आटा या मल्टीग्रेन आटा घर बैठे ही तैयार हो जाएगा। प्राइस भी सेव करेगी। एक बात लास्ट बताती चलूँ, अगर आपको बेसन से मैदा खराब होता हो, एसिडिटी होती हो, तो फिर आप बेसन को हटा दीजिए। जो चीज़ आपको नहीं चलती है उसको ज़रूरी नहीं है ऐड करना, लेकिन ये बेसिकली रेसिपी है एक डाइट आटे की। आप बेसन हटा दीजिए, आप जौ, जवार, बाजरा ऐड कर दीजिए, काफ़ी हो जाता है। तो ये आप घर में बनाइए और अपने पैसों को भी बचाइए, अपने वक्त को भी बचाइए जो इधर उधर आप सर्च कर रहे हैं। घर में साफ सुथरी चीज़ बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।